हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक क्वेश्चन है। अब देखिए, आप सभी को पता होगा, सबसे पहले तो आप सभी को मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की दे देता हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए बाइलिनियर फॉर्म्स। बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है? ये फंक्शन होते हैं वेक्टर स्पेस V क्रॉस V2 फील्ड। ओके, और ये कैसे होते हैं? एफ ए बी, कोई भी वेक्टर A एंड B पे लगते हैं और आगे इनकी जो इक्वेशंस जो आगे बनती है वो ये फंक्शन होते हैं। फंक्शन गिवन बाय सम पोलिनोमियल, हम इनको यहाँ पर ले सकते हैं। तो बाइलिनियर होते हैं ये। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें और इसमें दोनों में लीनियर होते हैं। ओके, तो इसलिए इनको बाइलिनियर फॉर्म बोला जाता है। और इनको एक पार्टिकुलर मैट्रिक्स के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट इनका कर सकते हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए ए बी। यहाँ पे जो ए है, ए बी है, ये हमारे वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होती है ये इसी हिसाब से होती है। इनके जो को नंबर ऑफ वेक्टर जो आएंगे या लेंथ ऑफ वेक्टर या डायमेंशन हम बोल सकते हैं V के n, उसी हिसाब से होती है। जैसे Rn में ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है एफ ए ए इज इक्वल टू क्यू ए, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, एफ ए टू ए क्यू ए। और अगर मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम बोलेंगे ए ए ए ए। ये जो बाइलिनियर फॉर्म होती है 2 डिग्री में होती है। 2 डिग्री में तो होती है, पर इसमें जो ए बी के जो मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये सेम होने जरूरी नहीं है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब भी सेम हो जाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है और इसमें ये 2 डिग्री पोलिनोमियल बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ हम R2 की बात कर रहे हैं, अगर हम V को R2 क्रॉस R2 लें तो ए बी हमारे R2 में, ए एंड बी R2 में बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर क्यू ए, ये देखिए क्यू ए हमारी जो दी गई है, क्यू ए ये इसके ऊपर दी गई है और ये मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की। तो देखिए गिवन क्या है, लेट Q1 x1 x2 and Q2 y1 y2 be a real quadratic forms such that there exist u1 u2 and v1 v2 belong to R2 such that Q1 u1 u2 is equal to 1 and Q2 v1 v2 is equal to 1। ओके, हम वीडियो में इसको सोल्व करें इससे पहले आप खुद एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपने ट्राई किया है या आपसे नहीं ये सॉल्यूशन इसका निकल पाया है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप इसको सोल्व कर पाते हैं तो आप अपनी और मेरी दोनों अप्रोच को मैच कीजिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन सिंगल अप्रोच से सोल्व नहीं, ये कई अप्रोच से सोल्व हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। ऑप्शन डिस्कार्डिंग बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम जाते हैं, कैसे भी हम जा सकते हैं। टाइम टेकिंग ट्रिक हो सकती है कोई भी, वैसे हम जा सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का जो होता है या बाइलिनियर फॉर्म का जो होता है, बाइलिनियर फॉर्म होती है पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव डिफाइनेट, पॉजिटिव डिफाइनेट और इनफाइनेट, इस तरह की। सेमी ये होती है 5 तरह की। ये कंप्लीटली जो इनका नेचर है वो इनकी मैट्रिक्स तय करती है कि कैसा नेचर होगा। मैट्रिक्स ये डिसाइड करेगी, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इसको डिसाइड करेंगे कि इनका नेचर कैसा होगा। ओके, और इनकी कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहती है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल में, नॉर्मल जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और फिर वो डायगोनलाइजेबल होती है, एंड देन आइगन वैल्यूज के बेस पे हम इनका नेचर पता करते हैं। पॉजिटिव डिफाइनेट या नेगेटिव डिफाइनेट या इनफाइनेट, ये आइगन वैल्यू के हिसाब से होता है। अगर हमारे पास सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं तो हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमारी होगी पॉजिटिव डिफाइनाइट, और इसकी रेंज जो होगी यहां से वो होगी 0 to इन्फिनिटी। अगर
आइगन वैल्यू हमारी लेस देन 0 रहती है तो ये होगी नेगेटिव डिफाइनाइट, एंड रेंज हमारी होगी -∞ टू 0, एंड ग्रेटर देन 0 में ये होती है सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट। इसमें हमारी रेंज रहती है क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी, एंड लेस देन इक्वल टू 0 इसमें होती है सेमी नेगेटिव डिफाइनाइट। इसमें रेंज हमारी होती है -∞ टू 0 क्लोज्ड। ये हमारी रेंज आती है। और अगर हमारी आइगन वैल्यू नेगेटिव भी है एंड पॉजिटिव भी है, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, ये हमारी होती है इनफाइनाइट, और इसकी हमारी रेंज जो आएगी वो -∞ टू इन्फिनिटी हमारी आती है। इस तरीके से हम इनको करते हैं। अगर कोई भी आइगन वैल्यू उसकी कोई भी आइगन वैल्यू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव डिफाइनाइट लेगी तो ये इम्प्लाई भी करता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। ओके, अगर वो पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो ये वैल्यूज उसकी आइगन वैल्यूज यही होती हैं, तो ये भी होता है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आता है कि जो गिवन है हमारे पास दैट Q1 U1 U2 इज इक्वल टू 1, तो Q1 किसी वैल्यू के लिए 1 को अप्रोच करती है, इसका मतलब उसकी सभी आइगन वैल्यू, उसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू तो एटलीस्ट है, नेगेटिव हो या ना हो, एटलीस्ट पॉजिटिव। इट्स मीन एटलीस्ट जो हमारी Q1 जो है वो पॉजिटिव डिफाइनाइट तो है। सिमिलरली फॉर Q2, Q2 के पास भी वैल्यू देखिए यहाँ पे Q1 is at least positive definite and Q2 is at least positive definite, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली है। ओके, इंडिपेंडेंटली दीज आर पॉजिटिव डिफाइनाइट। तो ये पूछ रहा है कि Q x1 x2 एंड y1 y2, इसने R4 पे डिफाइन कर दी क्वाड्रेटिक को, R4 पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्या वो हमारी क्या बना दी, R4 पे बना दी इन्होंने x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू Q1 x1 x2 माइनस Q2 y1 एंड y2, ये इन्होंने बना दी। अब आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी? ऑब्वियसली बनेगी, क्योंकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, y1 y2 x1 x2 इन सभी में ये पॉलिनोमियल बन जाएंगे। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें इसमें, तो इसकी मैट्रिक्स a माइनस बी नहीं होगी, इसकी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी, जो पहले दो कोऑर्डिनेट को, ये दो कोऑर्डिनेट जो हैं ये कैसे बिहेव करेंगे, Q1 के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, एंड ये जो है ये इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे Q2 के अकॉर्डिंग, एंड बीच में साइन माइनस का है, तो हमारे पास जो Q की जो मैट्रिक्स बनेगी, मान लीजिए Q1 की मैट्रिक्स हमारे पास है A, Q2 की मैट्रिक्स हमारे पास है B, देन हमारे पास Q की जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी A मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की यहाँ, एंड B मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की यहाँ, और ये मैट्रिक्स जो बनेगी माइनस में बनेगी। ओके, ये हमारी Q की मैट्रिक्स हुई। तो हमारी Q क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी? यस, बिल्कुल बनेगी, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है कि Q हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते दोनों, Q1 एंड Q2 डिपेंडेंट वैल्यू होती, फिर हमको चेक करना पड़ता कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। एंड एक और बात आप जान लीजिए, जो पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स आपको पता होगा, उसके क्या उसके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सभी डायगोनल पे वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, सभी उसके जो
मेजर जो कोफैक्टर होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, वो सभी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव डिफाइनाइट मैट्रिक्स जो होती है वो, तो पॉजिटिव डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फॉर्म भी इनर प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए फर्स्ट ये हमारा हो गया। सेकंड में क्या है कि Q1 जो है वो 5 वैल्यू को अटेन करेगी या नहीं करेगी। Q1 हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, Q1 हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो वो 1 को जब अटेन कर रही है तो वो 5 को भी अटेन करेगी। ओके, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू को अटेन कर रही है तो एक भी पॉजिटिव वैल्यू को अगर वो अटेन कर रही है तो सभी पॉजिटिव वैल्यू को अटेन करने लग जाएगी, क्योंकि ये अनबाउंडेड फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स जो होती हैं अनबाउंडेड फंक्शन होता है। जैसे Q1 की अगर हम बात करें, Q1 a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम ऐसे अगर एक्स वाई पे अप्लाई करें तो ये हमारी ऐसे बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी प्लस सम सी एक्स वाई, ये हमारी ऐसे बनती है। तो ये हमारी एक्स वाई सम सी, तो ये हमारी देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एंड ये एक्स वाई पुट करने पे ये भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ए बी सी ये सभी जो एक पैटर्न को सेटिस्फाई करेंगे कि आइगन जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। यहाँ पे मैट्रिक्स हम नॉर्मल फॉर्म अगर बनाना चाहें तो ए बी सी बाई टू एंड सी बाई टू ये बनेगा। तो ये जो अगर ये वन को अगर ये वन वैल्यू दे रही है, इसकी किसी भी ए बी सी की वैल्यू, ये ए बी सी फिक्स हैं हमारे, ये फिक्स हैं, और एक्स वाई की किसी वैल्यूज के लिए अगर वन हमारे पास आ रहा है तो फिर वो सभी आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले सभी। तो इसीलिए Q1 जो हमारी है उसकी रेंज में 5 भी आएगा। ये हमारा हुआ सेकंड। ओके, थर्ड को हम थर्ड की बात जो है कि Q2 हमारी जो है, Q2 वो एटलीस्ट पॉजिटिव डिफाइनाइट तो है, पर क्या वो नेगेटिव डिफाइनाइट होना जरूरी है? क्वेश्चन में पूछा है नेसेसरीली ट्रू, नॉट विच स्टेटमेंट में बी ट्रू, नो नो नो, नेसेसरीली ट्रू। तो आप बताइए Q2 हमारी जो है वो पॉजिटिव डिफाइनाइट तो है, क्या वो नेगेटिव डिफाइनाइट होना जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्या तो नेगेटिव डिफाइनाइट वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन जो है कि ऐसा नहीं होना, ये कह रहा है कि वहां पे -5 को नहीं करेगी वो, यानी कि वो नेगेटिव डिफाइनाइट नहीं होगी, नहीं ये जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव डिफाइनाइट हो भी सकती है। आगे हम मैट्रिक्स बना करके इसको बताएंगे कि आपको Q2 कौन सी हम बना लें जो इसको सेटिस्फाई करेगी। गिवन अल्फा, अब आप देखिए जो हमारी Q1 जो है Q1 x1 x2 y1 y2 ये हमारी इंडिपेंडेंट है, Q1 x1 x2 माइनस Q2 x1 y1 y2। तो इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू देखिए, एक तो 1 पे दोनों एग्री कर ही रही हैं, तो मतलब ये 0 तो इसकी आइगन वैल्यू हो ही जाएगी। एक उस पॉइंट पे अगर हम देखिए u1 u2, अगर हम u1 u2 v1 v2 यहां पुट कर देंगे तो 0 वैल्यू तो दे ही देगा। इंडिपेंडेंटली अगर हम इसको छोटा देख ले, इसको छोटा और इसको बड़ा बना दे, क्योंकि y1 y2 और x1 x2 की चॉइस हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास लेस देन 0 की वैल्यू भी देगी और ग्रेटर देन 0 की वैल्यू भी देगी। इसका मतलब जो हमारे पास Q है ये हमारे पास हो गई इनफाइनाइट, तो इसकी जो रेंज आएगी वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी। उसी हिसाब से किसी भी अल्फा बिलोंग टू R के लिए ओमेगा वहां पे लाई करेगा R4 में, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा हुआ करेक्ट। ओके, अब बात आती है कि आप बोल रहे हैं कि आप इसका जो है एग्जांपल दीजिए थर्ड का तो आप सिंपली देखिए हमारे पास अगर हम Q1 की मैट्रिक्स
ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूं, ये ले लेते हैं 1 1, ये मैट्रिक्स हुई हमारी Q1 की। तो ये क्या ये 1 वैल्यू को लाई करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये जो है ये रिप्रेजेंट करती है Q1 xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 1 वैल्यू को अटेन कर रही है 0 1 एंड 1 0 पे, इज इक्वल टू 1। ये 1 आ रही है, ठीक है जी। अब इसका Q2 किस पे वैल्यू टू वो लेगा 1 लेगा, वो कोई मैटर नहीं है, ये किसी भी अलग पॉइंट पे वैल्यू ले सकता है। तो हम यहाँ पर अगर बनाए हमारी वैल्यू, अगर हम बनाए जैसे Q2 को अगर हम बनाए 1 एंड -1, या हम बनाए 1 एंड -1 हम बना लेते हैं। तो हमारी Q2 क्या बनी xy पे, Q2 हमारी बनी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या इसके पास 1 वैल्यू है? यस, 1 0 पे इसकी वैल्यू भी 1 है। नो प्रॉब्लम, दोनों के पास, दोनों उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास वो वैल्यू है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म भी है। अब जो हम Q इससे जो बनाएंगे, ये देखिए ये हमारी पॉजिटिव डिफाइनाइट है, ओनली ऑन पॉजिटिव डिफाइनाइट। इसको भी हम नेगेटिव डिफाइनाइट भी बना सकते हैं Q1 को भी, बट ये पॉजिटिव तो रहेगी रहेगी। ओके और यहाँ पे Q जो हमारी बनेगी मैट्रिक्स वो ऐसे बनेगी 1 1 0 0 एंड इसके साथ माइनस था तो यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड +1 0 0। ये है गेम ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी आप आइगन वैल्यू देखिए 1 1 1, यहाँ -1 एंड 1, ये आइगन वैल्यू है। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी है, नेगेटिव भी, तो ये इनफाइनाइट हुई। बट हमारे पास यहाँ Q2 जो है उसमें क्या हम -5 को अटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं -5 को अटेन। वो कैसे करेंगे? या तो हम 0√5 ले लें, इससे भी हो जाएगा, या फिर हम 2 3 ले लें, ये भी -5 देगी, -5 इज इक्वल टू -5। और ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही है। यहाँ पर Q1 भी नेगेटिव डिफाइनाइट भी हो सकता है, Q1 आल्सो कैन बी नेगेटिव डिफाइनाइट। ओके, तो ये कोई बंदिश नहीं है। तो गाइस ये था, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैट्रिक्स के साथ खेल सकते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनर प्रोडक्ट का क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ क्या मामला है। पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म इनर प्रोडक्ट को बोलती है कि ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगी। ओके, वो इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देगी। सो गाइज ये था आपका सोल्यूशन, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।